दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर में खुशामदीद लें जनाब। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इकट्ठे खुल गए हैं और वो भी एक ही दिन में। और जनाब इस हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि जहांगीर तरीन साहब को आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 से गुड लक का पैगाम दिया है। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब ने इस बात का भी इशारा दे दिया कि जहांगीर तरीन साहब तुसी केड़ा एडा वड्डा कमाल कर रहे हो, मेरी ही जमात के लोगों पर मुश्तमिल पार्टी आप बना रहे हैं, लिहाजा इस पर कुछ ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इस बात से तासुर मिल रहा है कि इमरान खान को ये बात जो है वो पसंद नहीं आई कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी बना ली है। अब खान साहब जो मर्जी कहते रहें, तरीन साहब आ गए हैं मैदान में। यानी अब ये जो लुका छुपी का खेल चल रहा था तरीन साहब और इमरान खान साहब ने, इसके ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब मुकाबला होगा जनाब, मुकाबला होगा, मैदान में होगा, खुलेआम होगा। और इस मुकाबले में जो फतह और शिकस्त है इसका तयन हो जाएगा। अब पता चल जाएगा कि जनाब असल लीडर कौन है, जहांगीर खान तरीन साहब हैं या इमरान खान साहब हैं। तख्त किसको मिलेगा, जहांगीर तरीन साहब को मिलेगा या इमरान खान को मिलेगा, तख्ता किसके हाथ में आएगा, ये सब कुछ अब कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। क्योंकि जब दो पहलवान मैदान में उतरते हैं तो फिर किसी एक ने जीतना होता है। और इमरान खान साहब के लिए मुसीबत ये है कि उन्होंने अपने दुश्मनों की फहरिस्त के अंदर मज़ीद इजाफा कर लिया, अपने सियासी मुखालिफिन के में मज़ीद इजाफा कर लिया, और उसके साथ साथ ख़ुद उनके अपने घर के मामलात भी कुछ ज़्यादा तेज़ी के साथ बिगड़ना शुरू हो गए हैं। और ज़मान पार्क से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो बता रही हैं कि ज़मान पार्क में इमरान खान साहब का जो मस्कन है वो शायद अब उजड़ने वाला है। इस पर मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन पहले जहांगीर तरीन साहब का मामला है और वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक हॉट केक है। हॉट केक इस वजह से कि इमरान खान साहब को पहली मरतबा जो टक्कर के लोग हैं ना, वो इमरान खान साहब कहते हैं टक्कर के लोग, इमरान रियाज खान कहता था, अब आपको पता चला कि टक्कर के लोग। अब इमरान खान साहब को पता चलेगा कि उनका मुकाबला टक्कर के लोगों से। टक्कर के लोगों से इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ कि पहली मरतबा होगा कि वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, इमरान खान साहब की राइज एंड फॉल के अंदर वो उसका उन्होंने मुशाहिदा किया है, इमरान खान साहब के हर एक तर्ज सियासत से वो आगाह हैं, इमरान खान साहब की तरफ से सोशल मीडिया टूल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम लोग इनसे भी आगाह हैं। और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब, आमिर कियानी साहब, ये ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान साहब के ये जो सोशल मीडिया स्लीपर सेल्स हैं ये किस किस जगह पर हैं और इनको ऑपरेट किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इनसे पैगाम रसानी की जाती है। और इमरान खान के ये जो तर्जुमानों की लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको अब इमरान खान के लिए उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा आज का ये जो इवेंट पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में हुआ, इसके अंदर भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर 5 साल में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ टोटल टर्न अराउंड हो गई। 2013 से लेकर 2018 तक ये वो टाइम है जब जिसको हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरूज का टाइम था। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना सिर्फ भरपूर किस्म की सपोर्ट मिली बल्कि कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए जिन्होंने इमरान खान साहब के जो इक़्तिदार तक पहुंचने का रास्ता है उसको हमवार किया। और ख़ास तौर पर इस सारे सिनेरियो में 126 दिन का धरना जो डी चौक पे लगाया गया था, ये जो सर्कस वहाँ पे लगा था, इसने बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले किया। और इसके दौरान इमरान खान साहब की उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से मुलाकात भी हुई थी। अब जहांगीर तरीन साहब जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, यही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नुक्ता था। इमरान खान साहब ने उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 से गुड लक का पैगाम दिया, जबकि जहांगीर तरीन साहब ने लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल के हॉल से इमरान खान साहब को इस बात का पैगाम दिया कि गुड डेज आर ओवर। अब वो टाइम जो है वो गुजर गया, आपका अच्छा वक्त गुजर गया है। और अब 2012 से लेकर 2018 तक क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से इमरान खान को हेल्प आउट किया गया, किस किस तरीके से इमरान खान को सजाया संवारा गया, किस किस तरीके से इमरान खान को अक्सरियत दिलवाने की प्लानिंग हुई, इस सारे खेल के अंदर कौन कौन शरीक था, जहांगीर तरीन साहब ने इस हवाले से वाज़े इशारा दे दिया, ये कहते हुए कि बहुत जल्द बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी। ये सिंपल एक जुमला है, लेकिन ये एक जुमला अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा मानवीयत रखता है
बहुत ही ज़्यादा इसके पहलू हैं, बहुत ही ज़्यादा इसकी तशरीह की जा सकती है। और साथ जहांगीर खान तरीन साहब ने इस बात का भी इशारा दिया कि ये जो लोग आपके सामने, ये जो 100 MP MNA पार्टी उधर बैठे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले दिनों में आप नज़ारा करेंगे कि कौन कौन इसके अंदर शामिल हो सकता है। और आज की तकरीब का जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है मेरे ख्याल में, ये वो एक तस्वीर है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फवाद चौधरी साहब, सर्कल लगा हुआ है उनकी तस्वीर के, और क्या अरूज था कि जनाब इमरान खान साहब बैठे होते थे, तकरीरें फरमा रहे होते थे, और फवाद चौधरी साहब ने माइक पकड़ा होता था, और जिसके साथ दिल करता था वो इमरान खान साहब के साथ इंटरेक्शन उनकी कराते थे। और देखें गर्दिशे अय्याम कैसे होते हैं कि आज वही फवाद चौधरी साहब मुंह छुपाते फिर रहे थे, मुंह पर हाथ रखकर तकरीब में मौजूद थे, मुंह पर हाथ रखा हुआ था, और कोशिश ये कर रहे थे कि कोई किसी कैमरे में वो कैप्चर ना हो जाए, कोई मीडिया वाला उनको रोक ना ले, कोई रिपोर्टर उनसे घेर के कुछ सवाल ना पूछ ले। और कितनी मुश्किल सूरत हाल का शिकार थे फवाद चौधरी साहब के अब उनको उन लोगों के साथ आके खड़ा होना पड़ेगा, वो बात करनी पड़ेगी जो माजी में वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाकर बात करते रहे, इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांधते रहे, और तमाम लोगों को जो हुक्मरान इत्तेहाद है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो JUI है, उन सब के ख़िलाफ़ खड़ा होते रहे। और अब देखें अता तारड़ साहब ने जो बात की कि जनाब हमारी तो ऑलरेडी अलाइनमेंट चल रही है जनाब जहांगीर खान तरीन साहब के लिए। अब देखें फवाद चौधरी साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट मिलेगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, और हमायत मिलेगी नून लीग की तरफ से। कैसा है ना दिलचस्प बात। यही इस तस्वीर का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, यही इस तस्वीर के अंदर फवाद चौधरी साहब के मुंह छुपाने की वजह है कि जनाब उनको नवाज शरीफ के वोट पड़ेंगे अगर उनकी सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, जिस तरह का इशारा दिया था जनाब अता तारड़ साहब ने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू में। और दूसरा अहम पहलू जो मेरे ख्याल में जो एक दूसरा कट्टा है जो इमरान खान साहब के लिए खुला है, वो है जनाब उनके घर में। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने बवक्त निकाह जब उन्होंने बुशरा बीबी के साथ निकाह किया था तो उस वक़्त कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने बुशरा बीबी के नाम की थी, और ओन चौधरी साहब ने इस बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र भी किया कि इमरान खान को मना किया, इमरान खान साहब को समझाया कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है बनी गाला का घर और जमान पार्क का घर, इसकी कस्टडी आप किसी और के हवाले ना करें। लेकिन इमरान खान साहब पर उस वक़्त इश्क का भूत सवार था, इमरान खान साहब कितनियाँ सुनते थे, नहीं सुनी, और उन्होंने जमान पार्क की जो रिहाइशगाह है वो उन्होंने बुशरा बीबी के नाम कर दी। अब ये बात कल से बहुत ही ज़्यादा ज़ेरे गर्दिश है कि कल का दिन इमरान खान साहब पर बहुत ही ज़्यादा भारी था। भारी इन अ सेंस के वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब जो पैगाम लेकर आए थे इमरान खान साहब के लिए, वो इमरान खान साहब के हल्क से नीचे नहीं उतर रहा था। हल्क से नीचे इस वजह से नहीं उतर रहा था कि शाह महमूद कुरैशी ने उनको कहा कि जनाब कुर्सी खाली करो, ये गद्दी मैं गद्दी नशीन हूँ, मैं आपका सजादा नशीन बनूंगा, ये गद्दी आप खाली करें। अब इस गद्दी पे ये जो है ना पीर साहब जो हैं वो इस गद्दी पर बैठेंगे और वो अब गद्दी नशीन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब ये कैसे मुमकिन है कि इमरान खान साहब जनाब अपनी कुर्सी शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले कर देते। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन पर मुस्तकबिल का जो एक मंजर था वो उनके सामने रखा कि जनाब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बेहतर ये है कि आप कुर्सी मुझे दे दें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने कुर्सी नहीं दी। फिर वो जो कमरा साउंड प्रूफ था बताया ये जा रहा है, क्योंकि वो तस्वीर जो इस हवाले से जारी हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की इमरान खान के साथ, वो इनफैक्ट ज़मान पार्क में बना एक साउंड प्रूफ रिकॉर्डिंग रूम है जहाँ पर इमरान खान साहब बैठ के अपनी वीडियोज़ जो है वो रिकॉर्ड कराते हैं। लिहाजा वहाँ पर होने वाली जो गुफ्तगू है वो उसी रिकॉर्डिंग रूम में रह सकती है, क्योंकि मोटी दरवाजे हैं, दीवारें हैं, उनके ऊपर फोम शोम लगा हुआ है ताकि जो नॉइज़ है ना बाहर से अंदर आए ना अंदर से नॉइज़ बाहर जाए। लिहाजा जो तासुरात थे या अंदर होने वाली गुफ्तगू थी वो तो बाहर नहीं आ सकी। अलबत्ता इमरान खान साहब की वो उस तस्वीर के अंदर तासुरात और शाह महमूद कुरैशी साहब के वहाँ से निकलते हुए तासुरात दोनों इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब गुफ्तगू और मुलाकात कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही। अब उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ हवालों से चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए कल गुजरी हुई रात बहुत भारी थी। इमरान खान साहब जो है वो रात भर
सो नहीं सके और बिल्कुल वैसी सिचुएशन बन गई जैसे रेहाम खान साहब से जब अलहदगी की इमरान खान साहब ने, तो उस वक़्त उनकी शेव बढ़ गई थी और वो जैसे हम कह सकते हैं कि रात भर वो बनी गाला का वो जो बाग था जो इमरान खान साहब ने लॉन बनाया हुआ था उसमें टहलते रहे। ये ओन चौधरी साहब ने ये बात बताई। अब जो ज़मान पार्क में हाल मुकीम लोग हैं उनका ये मानना है कि कल भी इमरान खान साहब सारी रात नहीं सोए और ये बातें मुख्तलिफ हवालों से कई मरतबा सामने आ चुकी हैं कि इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा के साथ जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बुशरा बीबी के इर्द गिर्द जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसी तरीके से अब तो खैर मुकदमात के दायरा में उनके जो साबिक शौहर हैं खावर फरीद मानिका साहब और बुशरा बीबी के जो साहबजादे हैं उनके नाम भी आ गए हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो रही हैं। तो लिहाजा बुशरा बीबी तो कहेंगे जनाब तेनल ते ब्याह करके मैं फंस गई, मेरा तो जो है औलाद भी इस वक्त जो गिरफ्तारियां हैं उनके शिकंजे में आ गई हैं, लिहाजा कोई वे आउट नहीं मिल पा रहा। तो जब बुशरा बीबी साहिबा को इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह बनना पड़ेगा तो ये और ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल होगी। लिहाजा इस वक्त के जो हालात हैं वो इमरान खान साहब के लिए किसी भी तौर पर फीजिबल नहीं। तीसरा मामला यानी तीसरा कटा, वो मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने अपने जो लॉबिंग फर्म्स थी और PR फर्म्स 3 उन्होंने हायर की थी US के अंदर, और उसके ज़रिए उन्होंने अमरीकी हुक्काम को अपने साथ इंगेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और इसी दौरान जो IMF है उसको भी पट्टू डालने की भरपूर कोशिश की। हमाद अदर साहब के ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं जिसके अंदर उन्होंने IMF से ये कहा कि जनाब इनके साथ आप मामला तय ना करें, क्योंकि इस बजट के अंदर इन्होंने लोगों को बेशुमार रिलीफ देना है और कुछ ऐसा ये बारूदी सुरंगें बिछा जाएंगे जो उसके बाद आने वाली हुकूमतों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और फिर हमने देखा कि IMF के पाकिस्तान के साथ जो मामला हैं वो ख़राब होते चले गए। 8वां जायज़ा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, 9वां जायज़ा भी अब सामने आ गया और इसी दौरान कल बजट भी पेश होना है। अलबत्ता इस दौरान कुछ डेवलपमेंट्स हुई और उन डेवलपमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान के कुछ जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान का साथ देने के अज़्म का अदा किया और उन्होंने कुछ पाकिस्तान को इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स सपोर्ट वो भी उन्होंने प्रोवाइड की। अब जब IMF ने देखा कि जनाब ये जो दोस्त ममालिक हैं ये सामने आ गए हैं, इनसे हमने अंडरटेकिंग मांगी थी, इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी है और उसके साथ साथ फ्यूचर के अंदर चाइना जो है वो पाकिस्तान में तकरीबन $58 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो इनफैक्ट पाकिस्तान के पास जो डॉलर इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। अलबत्ता IMF ने अभी तक पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग जारी रखी। आज जो इक्तिसादी सर्वे जारी हुआ उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब हमारी जो ग्रोथ है वो अगले साल में 2.3 तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो चला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत बेहतर हो गए हैं। इमरान खान के लिए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि IMF जो पहले गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं था वो गुफ्तगू करने पर तैयार हो गया है, वो बातचीत करने के लिए तैयार हो गया है, वो पाकिस्तान के बजट अहदाफ को अपनी रिक्वायरमेंट से कंपैटिबल करने के लिए तैयार हो गया है। और ये जो प्रोग्राम IMF का है जो 30 जून को ख़त्म होने वाला है, वो इसके बाद IMF एक और प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शुरू करने पर भी आमादा हो गया है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम जो पॉलिसीज़ इमरान खान ने बनाई थी, वो जो तमाम स्ट्रेटजीज़ इमरान खान साहब ने बनाई थी, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ खूब खाते में चली गई हैं। इसका मतलब ये है कि IMF हो, चाहे जहांगीर तरीन साहब हों, चाहे फवाद चौधरी साहब हों या बुशरा बीबी हों, ये तमाम के तमाम हालात, ये तमाम की तमाम शख्सियात और इन तमाम शख्सियात से जुड़े हुए तमाम मख्फी पहलू इस बात से की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए अब जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। और जो जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि जनाब लोग तो कुछ आ गए हैं और कुछ लोग आने वाले हैं, तो मेरा ये मानना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से आने वाले 48 घंटों के अंदर आप शायद कुछ ज़्यादा बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखें और मुमकिन तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब अपने लिए कोई नया पॉलिटिकल ठिकाना ढूंढें और उसके लिए शायद इस वक्त उनके लिए जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा
बेहतर होते चले जा रहे हैं। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।